गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जो सान्द्रता की इकाई है, जैसे आयतन प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत है, मोलरता है, मोललता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, मोल अंश या मोल भिन्न है, नॉर्मलता है, इन सभी के फॉर्मूले और ये क्या होते हैं इसके बारे में केवल चर्चा की थी। आज अपन उन्हीं इकाइयों पर आधारित जो कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ आंकिक प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी अपन आज थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 40 ml मेथनॉल CH3OH फॉर्मूला किसका है? मेथनॉल का होता है 500 ml जल में घुला हुआ है। तो मेथनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा या कितना होगा? अब आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, क्या है? अपन आयतन प्रतिशत दिखाते हैं V बड़े V से ये परसेंट हो गया, ये फॉर्मूले या आप लिख सकते हैं आयतन प्रतिशत क्या है? विलेय का आयतन ml में बटा विलियन का आयतन ml, यही फॉर्मूला है। और इनटू क्या कर देंगे 100 लगाएंगे। अब विलेय क्या इसमें इजीली दिख रहा है 40 ml मेथनॉल है, तो 40 ml तो क्या आ गया आपके पास। अब विलियन देखिए 40 ml तो हो गया विलेय, और देखिए जल में घुला हुआ है तो जल आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विलेय। तो विलेय और विलायक मिलाएंगे तब जाके विलेय बनेगा। तो 500 प्लस 40 कितना हो गया? 540 ml गुना 100। तो ये है तरीका। इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, जो है वैल्यू रख देंगे, और इसका जैसे आप मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, कट करेंगे, तो ये जो आंसर लगभग 74 यानी 7.4% लगभग आ जाएगा। तो आपके पास में जो आयतन प्रतिशत है मित्रों का कितना है? 7.4% है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आप 25 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml यानी 250 ml विलियन बनाया गया है। तो इस विलियन का भार आयतन प्रतिशत क्या होगा? यानी आपको पूछा इसमें क्या भार आयतन प्रतिशत पूछा है, यानी W यानी भार और आयतन यानी V आपको परसेंटेज पूछा है। फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, आपने याद कर लिया होगा। तो वो है विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन, किसमें? गुना 100 अपन लगा देंगे। तो देखिए विलेय 25 ग्राम शर्करा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 25 ग्राम आ गए इसमें ही। अच्छा, विलियन का देखो संपूर्ण विलियन देखिए विलायक को शामिल करके बताया गया इस प्रश्न में 250 ml, तो 250 ml यहाँ हमने लगा दी, गुना क्या कर देंगे इसको 100 से इंटू कर देंगे, इजीली आप कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 250 डिवाइड बाय 50 अप्रोक्सीमेटली क्या है, एकदम एग्जैक्ट है, वो 10 जो है परसेंट इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी जो है इजीली सोल्व कर सकते हैं कि अगर आपको वैल्यू दी जाए, फॉर्मूला आपको पता है, तो इजीली आप इनको मान रखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, एक फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट मंजन अपन करते हैं कि 700 ग्राम में फ्लोराइड की मात्रा 0.4 ग्राम है, तो फ्लोराइड आयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। जैसे ही शब्द आ जाता है ppm, इसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी इतना जो फ्लोराइड है कितने ग्राम? 0.4 ग्राम फ्लोराइड है, वो टोटल टूथपेस्ट कितना में? 700 ग्राम में, और मिलियन है यानी गुणा 10 की घात 6 अपन को लगाना है ppm वाले फॉर्मूले में। तो ppm अपन करते हैं तो क्या है? विलेय का भाग आ जाएगा बटे विलियन का भाग आ जाएगा, भाग यानी यहाँ ग्राम में मात्रा वही भाग हो जाएगा, गुणा
10 की घात 6। तो विलय का भाग क्या है इसमें, ये रहा 0.4 ग्राम है, ठीक है। और विलियन का भाग कितना है, 700 ग्राम। और क्या लगा देते हैं इसमें, 10 की घात 6 अपन लगा देंगे। तो जो भी, चूंकि यहाँ देखो, देखिए फ्लोराइड आयन की सांद्रता अगर पूछे आपसे तो वो आपको पीपीएम में ही ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो टूथपेस्ट हो, जल में हो, देखो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा है। 700 ग्राम के सामने 0.4 ग्राम क्या है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा है। तो अपन उस सूक्ष्म मात्रा को हमेशा पीपीएम में ही ज्ञात करेंगे। तो ऐसे आप जो है इसमें लगा लेंगे तो इजीली जो है अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये लगभग जो है वो आपके आ जाएगा 533.6 के समथिंग जो है वो आपकी मात्रा पीपीएम में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है आप सोल्व कर लेंगे। यहाँ इस तरीके से 5333.3 आंसर आपका है वो लिखना आपको, ठीक है। जरूरी नहीं है मैंने जो किया है वो ही आप लिखें, आप इसको सोल्व कीजिए और आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। पीपीएम में आपका ये प्रश्न हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलकर विलियन बनाया गया है। यानी कह सकते हैं कि 4 ग्राम NaOH का विलियन जो है वो 500 ml विलियन बनाया गया उसको जल में घोलकर। तो पूरा विलियन का आयतन कितना है, 500 ml। इस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मोलरता आपसे पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोलरता का फॉर्मूला पहले आप याद आपको हो गया होगा या अभी भी आप याद कर लीजिए इसे। तो क्या है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में आपको फॉर्मूले में बताया जाएगा। अब विलय के मोलों की संख्या, यानी आपकी याद है तो हमने यहाँ स्मॉल n से विलय के मोलों की संख्या को निरूपित किया था। तो वो क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा। विलय कौन है, ये 4 ग्राम NaOH क्या है यहाँ पर, विलय है। 4 ग्राम NaOH क्या है यहाँ पर, विलय है। तो विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, 4 ग्राम। अब नीचे क्या आता है, विलय का मोलर द्रव्यमान। तो देखिए मोल द्रव्यमान का मतलब NaOH का आपको जो है अणुभार निकालना है। और अगर अणुभार और मोलर द्रव्यमान में बस इतना ही फर्क है कि अणुभार जो है वो ग्राम में या एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाता है और मोलर द्रव्यमान जो है वो ग्राम प्रति मोल में लिखा जाता है। तो इसका देखिए, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और हाइड्रोजन कितना होता है 1। टोटल कितना हो गया 40। और क्या है, मोलर द्रव्यमान यानी ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल ये लगा देंगे अपन नीचे। तो 40 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब इसे आप सोल्व करेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.1, 0.1 क्या है ये मोल आपके पास में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो m बराबर विलय के मोल संख्या कितनी है 0.1 है और विलयन का आयतन कितना देखिए 500 ml, 500 ml। यहाँ किस में लेना है, लीटर में। तो आप क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से भाग दे देंगे और 1000 ऊपर चला जाएगा। तो 0.1 गुना ऊपर आ गया 1000, ठीक है, और बटा 500। इजीली आप सोल्व कर लेंगे, 2 से इसे इंटू कर लेंगे, 0.2 आगे। अब देखिए इकाई देखते हैं। तो ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है लीटर। तो मोल प्रति लीटर, या आप लिख सकते हैं 0.2 और कैपिटल M भी आप लगा सकते हैं। इजीली इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। H2SO4 के 98% यानी 98% विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, ठीक है। तो इस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न जब आए तो आपको प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है। मोलरता ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, ठीक है।
तो सबसे पहली बात तो हमारे पास विलयन का आयतन नहीं है, तो विलयन का आयतन निकालने के लिए अपन क्या करें, तो जब आपको क्या दे रखा हो, घनत्व दे रखा हो, तो देखिए विलयन का आयतन और घनत्व में क्या संबंध है कि विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का घनत्व, यानी द्रव्यमान बटा आयतन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, घनत्व आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब विलयन का द्रव्यमान देखिए, पूरा विलयन कितना है, मान लीजिए H2SO4 का 98% विलयन है। 98% का मतलब इसमें अगर विलयन 100 ग्राम है तो उसमें 98 ग्राम कौन है, H2SO4 है। ये पहले भी मैंने एक दिन बताई थी आपको कि आपसे पूछे 10% NaOH का विलयन, इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम क्या है, NaOH है, और पूरा विलयन कितने ग्राम है, 100 ग्राम, तभी तो आपने इसको 10 ग्राम किया, और विलाय कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। अगर जल में मिलाया हुआ है तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो संपूर्ण विलयन क्या है, परसेंट का मतलब ये विलयन है, विलयन कितना है, 100 ग्राम, यानी विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। तो विलयन का द्रव्यमान आ गया आपका 100 ग्राम आ गया। ठीक है, और विलयन का घनत्व कितना है, 1.1 ग्राम प्रति ml है। ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसे आप सोल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 90.9 ml। ml बचा केवल, यानी 90.9 ml जो है वो आपके पास में विलयन का आयतन आ जाएगा। तो आयतन बराबर निकाल सकते हैं द्रव्यमान बटा घनत्व से। अब देखिए फॉर्मूला अपने पास में है m बराबर, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए H2SO4 कितने ग्राम हो गया, अगर विलयन कितने ग्राम है, 100 ग्राम है, तो H2SO4 कितना हो गया, 98%, इसका 98 ग्राम है। तो H2SO4 का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, 98 ग्राम, ये भी याद ध्यान रखिए। और साथ साथ में अपन H2SO4 का क्या निकाल लेते हैं, मोलर द्रव्यमान भी निकाल लेते हैं। तो मोलर किस निकला, फॉर्मूले से, कितने हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन का जो भार वो 1 है, 2 का कितना 2, सल्फर का कितना हो जाए 32, और ऑक्सीजन कितना 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो इसको आप कीजिए 2 + 32 + 64 कितना है, ये इजीली आप निकाल सकें 98 ग्राम प्रति मोल। ये भी आपको देखिए आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप जो है इसे सोल्व कर सकते हैं। 98 ग्राम प्रति मोल आपके पास में इसका मोलर द्रव्यमान आ जाता है, 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये इसको मैंने इधर कर रखा है, आपको दिखाई देगा, आराम से देख लीजिए। अब मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या H2SO4 की क्या आ गई, H2O का ग्राम में भार कितना है, 98% से निकाल लिया हमने, और ये भी आपके पास में 98 ग्राम प्रति मोल, यानी कितने मोल आ गए आपके पास में, ओनली 1 मोल आपके पास में है। ठीक है, अब मोलरता का क्या फॉर्मूला है, m बराबर विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या कितने हैं, 1 है, बटे विलयन का आयतन कितना है, 90.9 ml है, यानी डिवाइडेड बाय 1000, तो ऊपर लगा दूं मैं 1000। तो इससे जो है आप इजीली मोलरता का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो है 10 या 11 के लगभग जो है इसका आंसर आ जाएगा, मोल ऊपर और नीचे क्या है आपका लीटर। तो मोल प्रति लीटर जो है क्या आ जाएगा इसकी इकाई। तो ये आंसर जो है वो आपकी वैसे अप्रोक्सीमेट 11.0 मोल लीटर इनवर्स इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो घनत्व तो आ जाता है और विलयन का आयतन नहीं दिया हुआ है तो, और परसेंट दिया हुआ है, तो विलयन का द्रव्यमान क्या जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। वैसे भी घनत्व जो होता है वो संपूर्ण विलयन का होता है, और संपूर्ण विलयन आपके पास में प्रतिशत दे रहा है यानी 100 ग्राम है, और आप घनत्व लगा देंगे तो आपका विलयन का आयतन इसमें आ जाएगा। आयतन आते ही ये हो गया आपका विलय का ग्राम में बार कितना 98 ग्राम। आप जो है मोलों की संख्या निकाल देंगे और मोलरता वाले प्रश्न में इसको रख देंगे। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 0.25 m, m का मतलब मोलरता,
सांद्रता वाले NaOH का 500 ml विलयन बनाया हुआ है। इस विलयन में NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, NaOH की आपसे मात्रा पूछी है कि 500 ml विलयन में कितना NaOH हमने मिलाया जिससे उसकी मोलरता कितनी हो गई, 0.25 m हो गई। तो जो वैल्यू आपको दे रखी है इस प्रश्न में वो वैल्यू आप लिख देते हैं। तो मोलरता आपको दे रखी है, यानी कैपिटल M आपको दे रखा है कितना, 0.25। ओके, और विलयन का आयतन यानी आयतन दे रखा है कितना, 500 ml आपको दे रखा है। ठीक है, NaOH का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि आप वो मोलों की संख्या वाले फॉर्मूले में रखेंगे, द्रव्यमान कितना आ जाएगा, तो NaOH 23 16 + 1 कितना आ गया, 40 ग्राम प्रति मोल। और NaOH की ग्राम में मात्रा, NaOH की ग्राम में मात्रा वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लगाएं, यानी M बराबर WB यानी ग्राम में मात्रा विलय की बटे विलय का मोल द्रव्यमान गुणा आयतन लीटर में। ठीक है, अब आयतन यहाँ पर ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन ऊपर क्या लगा देंगे, 1000 आ जाएगा। अब देखिए सारी वैल्यू रखते हैं। M की वैल्यू कितनी है, 0.25, WB हमें ज्ञात करना है 1000, MB क्या है, देखिए ये रहा मोलर द्रव्यमान कितना, 40, और आयतन कितना है, 500। ओके, अब इजीली आपको WB निकालना है, तो ये सारी वैल्यू एक तरफ, 0.25 × 40 × 500 डिवाइडेड बाई 1000, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, WB इजीली आप कैंसिल कर देंगे, ये लीजिए 20, और आप जो इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो भी ग्राम में मात्रा आती है वो आप, यानी लगभग जो है 5 ग्राम जो है वो NaOH इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी है, मैंने आपको मोलरता के संदर्भ में 3 प्रश्न करवाए हैं। एक तो सीधा सीधा मोलरता ज्ञात करना, एक घनत्व देकर मोलरता, और एक मोलरता आपको दे रखी और उसी प्रश्न में आपको विलय की मात्रा पूछी है, तो वो भी प्रश्न आप ज्ञात कर सकते हैं। अगली क्लास में अपन बात करेंगे मोलरता, मोल अंश और नॉर्मलता के कुछ प्रश्न भी। इससे पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, वो आप सोल्व कीजिए। ठीक है, ये 3 प्रश्न मैंने आपको अभ्यास के लिए दिए हैं, जिसकी आप जो है प्रैक्टिस करेंगे और जो है आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तीनों प्रश्नों को एक बार पढ़ देता हूं मैं। 5 ग्राम ग्लूकोज के 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का आपको सूत्र लिख दिया है C6H12O6, जिसे आप मोल द्रव्यमान ज्ञात कर सकें। 0.68 m यानी मोलरता सांद्रता वाले NaCl का 500 ml विलयन बनाया हुआ है। इस विलयन में NaCl की ग्राम में मात्रा क्या होगी, जो अभी हम निकाला है उसी के अकॉर्डिंग। एथेनॉल यानी फॉर्मूला C2H5OH के 46% विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम प्रति ml है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो ये तीनों प्रश्न को अभ्यास करेंगे, क्योंकि केवल मोलरता का मैंने दिया है, इंपोर्टेंट मोलरता है। ठीक है, तो इसका अभ्यास करेंगे और अगली क्लास में अपन मोलरता, मोल अंश और नॉर्मलता के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।